वीवी ग्राम जी आया था तो पार्लियामेंट में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका विरोध हुआ, बाहर में भी भीतर में भी। और मोदी सरकार बहुमत में है, उनके जो एनडीए के अन्य पार्टनर्स हैं उनका भी धीरे धीरे भाजपाकरण हो रहा है, तो वो भी लगभग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम सवालों पर उनके साथ होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कई बार तो उनके भीतर फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो खैर उनका ये कानून पारित हो गया, हम लोगों ने भारी विरोध किया, लेकिन अब भी ये लड़ाई चलेगी और इस लड़ाई में हम आपके साथ सदन से लेकर सड़क तक साथ में हैं, खड़े हैं। अभी पार्लियामेंट को चर्चा के बीच में आए हैं। और ये जो आपने सिग्नेचर कैंपेन के लिए कहा है, तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर ही कई दलों के एमपी मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम एमपी का जो इंडिया ब्लॉक है, खासतौर से लोग हैं, उनका सिग्नेचर करा करके प्रधानमंत्री को दिया जाए। मनरेगा जब आया था तो उस समय हमारे एमएलए शिप का आखिरी चरण था और एक रिपोर्ट आई कौआ कोल नवादा से कि जो सब्जियां ब्लॉक मार्केट से ले जाते थे लोग डिस्ट्रिक्ट में, वो अब मनरेगा लागू होने के बाद से सब्जी बेचने नहीं जा रहे हैं, उनकी सारी सब्जी वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये ग्रामीण मजदूरों के आर्थिक एम्पावरमेंट का एक सबब बना था निश्चित रूप से, कि हाथ में वो रकम मिल रही थी। एक बात भी थी कि भाई कोई भी जो खास तौर से देह से मेहनत करना जानता है, चाहता है, वो स्किल्ड नहीं है, वो ड्राइवर नहीं है, उसने ट्रैक्टर या कार या अन्य चीजें चलाना नहीं सीखा है, कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा है, अनस्किल्ड है, लेकिन वो काम करना चाहता है, रोजगार चाहता है, मेहनत करके गांव की सड़क बनाना हो, पोखरा खोदना हो, करहा बनाना हो, जो भी काम हो वो कर देना चाहता है। तो यह भी एक गांव की सूरत बदलने के लिए एक बड़ा काम था और इसी सोच के तहत और देश में मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने के लिए पहले भी हमारे समय में जब हम एमएलए थे तो एसआरवाई और विभिन्न तरह करके रोजगार योजनाएं हुआ करती थी, लेकिन ये कानून उन सबको साइडलाइन करके और रोजगार गारंटी कानून बना था कि कोई मजदूर मांगेगा उसको रोजगार केंद्र सरकार देगी, ये गारंटी है। अगर रोजगार नहीं देगी तो उसकी जगह पर यह मुआवजा देगी, ये बात थी उसमें। तो इस बात से केंद्र सरकार ने एक तरह से कहिए कि हाथ झाड़ लिया, बिल्कुल। उन्होंने देश के गरीबों का, मजदूरों का जिम्मा लेने से इनकार कर दिया कि हम जिम्मा नहीं लेंगे। पार्लियामेंट में भी इस पर हम लोगों ने बात रखी थी, केंद्र सरकार ने हाथ झाड़ दिया। 60-40 का रेशियो यही कहानी कहता है। राज्यों के अपने कंसर्न्स हैं। और एक बात जो यहाँ उठी कि बंगाल की सांसद 2 लाख करोड़ रुपया बाकी है मनरेगा का और केंद्र सरकार नहीं दे रही, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। और इस पर निरंतर बंगाल के सांसद आवाज उठा रहे हैं और इसमें बाकी कुछ टेक्निकल पैसा कहिए, यहाँ वहाँ छूटने का या बंटने का कहिए, लेकिन बड़ा हिस्सा इसका मजदूरों का है। जो मजदूरों को जाता था उसका हक मार करके केंद्र बैठा हुआ है और ये आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। ठीक ही सवाल उठा कि अगर उनके फेवर की सरकार नहीं होगी, उनके अपने पार्टी की सरकार नहीं होगी, गठबंधन की सरकार नहीं होगी, तो उसके साथ ये भेदभाव करेंगे।
मनरेगा में एक जो ये बात है, हम लोगों ने सवाल उठाया था कि मनरेगा में 100 दिन नहीं, अब कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर घट गए हैं मशीनीकरण होने से। 15 दिन में रोपनी हो जाती है। हम लोग धनखेती के इलाके से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो 15 दिन में वो खेती खत्म हो जाती है। तो साल में मनरेगा में काम के दिन 200 दिन किए जाए कम से कम, और मजदूरी बढ़ा करके 600 से ऊपर हो। तो ये मांगे हमसे जो जुड़ी हुई खेत मजदूर सभा है देश के स्तर पर, उसने भी ये मांग उठाई, लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने उसका साथ दिया। अब इसका भी एक गणित है। मान लीजिए कि अगर मजदूरों को हाथ में रकम मिलती है तो वो थोड़ा बाउंडेज से भी फ्री होते हैं, बंधुआगिरी से भी वो आजाद होते हैं। केंद्र सरकार जो विकसित भारत का नारा दे रही है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, विकसित भारत ग्राम जी, तो विकसित भारत कोई भी बनेगा, कैसे भी बनेगा, तो मजदूरों का रोजगार काट करके वो बनेगा। बिना मजदूरों के विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है? हमें तो बल्कि लग रहा है कि सरकार उल्टा चल रही है। 2047 तक वो कह रही है कि हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। तो जिस दिशा में अभी जो युद्ध हुआ उससे जो संकेत निकल करके आए कि कल तक हम थे अंग्रेजों के गुलाम, अब लग रहा है कि हम अमेरिका के गुलाम बना दिए जाएंगे क्या? हर मामला में जो डिक्टेशन आ रहा है अमेरिका से, सिर्फ झुका करके मान लिया जा रहा है। सरकार एक शब्द नहीं बोल रही, चाहे टैरिफ लगाया जाए, हमारे प्रवासी मजदूरों को हथकड़ी बेड़ी में अमृतसर हवाई अड्डे पर उतार दिया जाए, या इस युद्ध में भी जो भूमिका रही। तो इसीलिए ये नारा जो दे रहे हैं, काम उसका उल्टा कर रहे हैं। विकसित भारत का नारा और गरीबों का, मजदूरों का हक मार करके, हक काट करके नहीं हो सकता है। विकसित भारत सब कोई चाहता है, लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके मानदंड क्या होंगे? सबको शिक्षा मिले, सबका स्वास्थ्य ठीक हो, सबको भोजन की गारंटी हो, सबको रोजगार मिले, यही तो विकसित भारत का मानदंड होगा। खैर, बातें बहुत हैं, लंबा नहीं बोलना है। हम यही कहेंगे कि आपकी यह जो छोटी सी मीटिंग है, समागम है या बैठक है, इससे जो भी प्रस्ताव लिए जाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारा संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा, हम लोगों ने दिल्ली का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ तो उसको भी ताकत दिया था, इसको राष्ट्रव्यापी बनाया था उस आंदोलन को। यहाँ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम जी बैठे हैं। तो दिल्ली बॉर्डर के उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन से भी एक बात गई थी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। तो फिर से मजदूरों को इस सवाल पर अपना माइट साबित करना, अपनी देश के स्तर पर बड़ी संघर्ष की भूमिका को सामने लाना होगा। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और मैं ये तो कहूँगा कि इस सवाल पर पंचायत स्तर पर एक बड़ी गोलबंदी इस मांग पर कि मनरेगा वापिस करो और ये वीबी ग्राम जी को खत्म करो, इस मांग पर एक बड़ी गोलबंदी खेत मजदूरों की, ग्रामीण गरीबों की सामने लानी होगी। नाम पर भी एक बात है, ये जो जी राम जी है,
वो जी राम जी ही बोलते हैं, हम इसको बीबी ग्राम जी बोलते हैं, लेकिन वो जी राम जी ही बोलते हैं। राम टाइटल उत्तर भारत में बहुत सारी दलित जातियों का भी है, और ये जाति सूचक संबोधन जैसा भी है। और हमारे मतलब सामंती समाज में या उसका अवशेष ही बचा हुआ है, तब भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको अपमानित किया जाता है। तो ये जब कोई योजना इस नाम से चलती है तो इसमें एक भाव यह भी होगा, इसलिए भी यह नाम नहीं रहना चाहिए। कम से कम उस समय गरीबों की रोजगार योजना का नाम आजादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता के नाम पर था, महात्मा गांधी के नाम पर, तो एक थोड़ी सी एक सेल्फ प्राइड वाली बात उसमें थी। तो यहाँ पर ही हमारे साथियों ने प्रेजेंटेशन में ये बहुत खूबसूरत ढंग से बात रखी है कि आपको ये साबित करना है बराबर हर बात कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ये देश में हम तो कहते हैं कि जनता महान है, लेकिन बराबर उस आम जनता को, आम गरीब को कटघरे में खड़ा करके रखना, यह अमीरों की चाल है, और इस चाल को फेल करना होगा। इसके खिलाफ गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को देश के स्तर पर संगठित होना पड़ेगा। संघर्ष में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।